तुला राशि वाले मेरे मित्रों, कैसे हैं आप सब। माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही विशेष, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, गुरु पूर्णिमा के एक दिन बाद बदलने वाला है आपका भाग्य, खुलने वाली है आपके किस्मत का ताला और आप रंग से सीधा राजा बनने वाले हो। तो मित्रों, यह कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बहुत ही विशेष है और इस कार्यक्रम को आप बिल्कुल मिस ना करिएगा, क्योंकि मेरे मित्रों, गुरु पूर्णिमा के सुबह होते ही बदल जाएगा आपका भाग्य, लेकिन आंखें खुलते ही झटपट से कर देना 3 चीज़ों का दान और यही 3 चीज़ बदल देगा आपका भाग्य। मित्रों, आपने लगभग काफ़ी समय से कष्ट भरा जीवन व्यतीत कर रहे हो और लगभग 5 साल से आप अपने जीवन में बहुत ही कष्टदायक जीवन बिताए हो। मित्रों, 5 साल में आप लगभग कई प्रकार के समस्याओं, मुसीबतों से रूबरू हुए हो। मित्रों, ना जाने कितने सारे दरबार और कितने सारे लोगों की चौखट आप ठकठकाए हैं, लेकिन किसी ने आपको मदद नहीं किया। परेशानी के सिवा ये 5 सालों में आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। मित्रों, दिन प्रतिदिन आपके जीवन काल से एक वस्तुएं घटती चली जा रही है। नई नई परेशानियां आपके जीवन में आ रही है, नई नई मुसीबतें, नई नई बीमारियां आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। मित्रों, अगर आप कोई कार्य करने को तैयार हो रहे हैं तो वह भी थोड़ी दूर जाकर बंद पड़ जाएगा। अगर आप कोई नई योजना बना रहे हैं नई दिशा में जाने को लेकर, तो वह भी आपका महीने दिनों के भीतर ही सब बर्बाद और तबाह हो जाएगा। लेकिन मित्रों, यह गुरु पूर्णिमा के सुबह होते ही आपको 3 चीज़ों का दान करना है और यह दान करते ही, मात्र दान करके आप घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाओगे, वैसे ही आपकी आंखें खुल जाएगी और सब आपका सकारात्मक दिखने लगेगा और आप रंग से सीधा राजा बन जाओगे। धन दौलत का अंबार लग जाएगा, सारे कार्य आपको, आपका सभी कार्य होते हुए दिखेंगे, आपके सभी परेशानियां खत्म होते हुए दिखेंगे। तो मित्रों, यह 3 चीज़ आप अवश्य पूर्णिमा के सुबह होते ही, यानी कि अगले दिन कल के समय आपकी आंखें जैसे खुलेगी, झट से आप किसी भी व्यक्ति को ये 3 चीज़ दान कर दें, आपका जीवन वहीं बदल जाएगा। जो बरसों से आपके किस्मत पे ताला लगी हुई है वह वहीं खुल जाएगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे मित्रों, आप कई सारे समस्याओं से घिरे हुए हो। मित्रों, आपके जीवन काल में 3 बड़ी दुर्घटनाएं भी हुई हैं, जिससे कि आप मरते मरते बचे हो। मित्रों, आपका पूरा घर परिवार, पूरा संसार उजड़ गया। एक एक रुपया पैसा के लिए आप तरस गए हो। मित्रों, कर्ज आपको परेशान कर दिया है। बिजनेस, व्यापार आपका सारा बैठ गया है और सब तहस से नहस हो गया है। लेकिन मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही छोटा और ख़ास उपाय लेकर आए हैं। गुरु पूर्णिमा के सुबह ही आप इस उपाय को अगर कर लेते हैं तो आपका किस्मत चमक जाएगा, आपकी तकदीर खुल जाएगी, बदल जाएगा आपका पूरा संसार। तो मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज का इस ज्योतिष कार्यक्रम में और आप सभी से मेरा निवेदन है और आप सभी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। जो इस चैनल पे नए आए हैं वह माता कामाख्या के नाम लेकर चैनल को पूरे भक्ति भाव से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, कमेंट में जय माता कामाख्या लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या को ही माना जाता है। तो मित्रों, आप पूरे भक्ति भाव से कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। मित्रों, आपसे मैं बार बार माता कामाख्या के नाम लिखने इसलिए कहता हूँ कि आपके दोस्त कम
और दुश्मन अधिक रहता है, क्योंकि कब और किस समय लोग आपको दगा दे जाएंगे कहना बहुत कठिन है। किस समय कौन से व्यक्ति आपको मुसीबत में धकेल देगा ये कहना बहुत ही कठिन है। इसलिए आप माता कामाख्या के नाम लेकर ही आगे बढ़ें अपने जीवन में तो बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे में मित्रों आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अक्सर आप सुर्खियों में रहा करते हैं। आप एक ऐसे जातक हैं जो कि संतुलित व्यवहार वाले और विवादों को निपटाने में आपका बहुत ही बड़ा हाथ होता है। कोई भी विवाद का मामला रहता है आप चुटकियों में उसे सुलझा देते हो। मित्रों आपका जो व्यवहार है वह संतुलन भरा व्यवहार है, क्योंकि आप हमेशा संतुलन बनाए रखते हो। आप न्यायिक भावना वाले व्यक्ति हो, अक्सर आप लोगों का न्याय करते हो। दुश्मन आपके पीठ पीछे लगातार वार करता रहता है, आपको गड्ढे में धकेलने का प्रयास करता है, पांव खींचने का प्रयास करता है, लेकिन मित्रों आपका बाल बांका नहीं कर पाता है। थोड़ी देर के लिए आप जरूर ही परेशान हो जाते हो, थोड़ी देर के लिए आपको खून के आंसू रुला देता है, लेकिन मित्रों आप फिर उस स्थिति पर आ जाते हो। लेकिन लगभग 5 साल से आपको दुश्मन खून के आंसू रुला रहा है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। 5 साल की समस्या को 5 मिनट में निपटा दिया जाएगा। आप सिर्फ इस कार्यक्रम को पूरे भक्ति भाव से देख लें और 5 लोगों को शेयर करें। यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, यह माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो मित्रों निष्पक्षता के साथ संघर्षपूर्ण जीवन आप जीते हो। आप अपने जीवन काल में अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आप बहुत ही मेहनत करते हो, बहुत ही संघर्ष करते हो, क्योंकि आपको कुछ विरासत में नहीं मिला है। आज आप जो भी हासिल किए हैं अपने मेहनत, अपने बदौलत हासिल किए हैं। तो मित्रों आप बहुत ही संघर्ष वाले व्यक्ति हैं और अपने जीवन में आपने बहुत ही संघर्ष करके बहुत कुछ हासिल किए हो। मित्रों लोग अक्सर आपसे टकराव करना चाहता है, आपसे लड़ाई झगड़ा करना चाहता है, आपको उकसाना चाहता है, लेकिन बार बार आप इस टकराव से बचने का प्रयास करते हुए आप आगे निकल जाते हो। ये बहुत ही खुशी की बात है। मित्रों रणनीतिकार और कूटनीतिक तथा राजनीतिक के क्षेत्रों में आप एक सफल व्यक्ति हैं। अगर आप किसी क्षेत्र में रणनीति बनाते हैं तो आप सफलता प्राप्त कर जाते हैं, लेकिन मित्रों ध्यान रखना आप विफल तभी हो जाते हो जबकि आप अपनी रणनीति बनाने से पहले आप किसी को भड़बड़ा देते हो या रणनीति बनाकर आप किसी को बता देते हो। लेकिन इन बातों का आप ध्यान रखें, अगर आप कोई रणनीति बनाते हैं तो चाहे घर वाला हो या बाहर वाला हो या दोस्त यार हो, आपको किसी को भी भूल कर भी नहीं बताना है अपनी रणनीति को। मित्रों आप में आदत है कि कोई भी रणनीति को आप तैयार करते हैं आप वह लोगों तक बता देते हैं, लेकिन यह कार्य आपको बिल्कुल ही नहीं करना है, वरना आपकी जो कार्य हैं उसमें बाधाएं उत्पन्न हो जाएगी और मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ेगा, टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए आप रणनीति, कूटनीतिक और राजनीतिक ये तीनों क्षेत्र में आप एक सफल व्यक्ति हैं। विनम्र स्वभाव के आप हैं, अपने कार्यों के प्रति आप बेहद संवेदनशील रहते हो। दूसरों का आदर करना आपके लक्षण हैं, आप में गुण है। आप किसी का अपमान नहीं करते हो। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं बेटा, आप आज तक किसी का अपमान नहीं किए हो। आप भूखे सो जाते हो लेकिन दूसरे व्यक्ति का आदर आप अवश्य करते हो। आप किसी भी व्यक्ति का अनादर नहीं किए हो और ना ही जीवन में करना, क्योंकि बेटा आपसे सुखी व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। मित्रों आप बहुत ही खास गुण के व्यक्ति हैं और आप में बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि आप अपने के साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखते हैं। आप विनम्र स्वभाव और दयालु व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं, न्यायप्रिय हैं, निर्णय लेने से पूर्व हर पहलू पर आप विश्लेषण करते ही हो। आश्रितों की सहायता आप अवश्य देते हैं। सामाजिक लचीले प्रकृति के साथ साथ आप क्रोधित भी बहुत होते हैं। बेटा आपको बहुत ही जल्द क्रोध आ जाता है और जब आपको क्रोध आता है तो आप किसी को समझते नहीं हो। भूचाल आ जाता है आपकी ज़िंदगी में, लगता है लोगों को तबाह कर देंगे, लेकिन बेटा आप तुरंत ठंडे भी हो जाते हो।
तो आप ये क्रोध को थोड़ा शांत करके रखें, नहीं तो आपको यही क्रोध एक दिन बड़ा नुकसान में पहुंचा देगा। आप इन चीज़ को बहुत ही ध्यानपूर्वक लेकर चलें। आप में कमियां, आपकी कमियां हम बता दे रहे हैं। इन कमियों के कारण से आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आप संकोच प्रकृति के होने के कारण मन की बात आप नहीं कर पाते हैं किसी से। आपके मन में संकोच रहता है और यह संकोच होने के कारण से आप किन्हीं से अपनी मन की बात कह नहीं पाते हैं। भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। आप भावनात्मक रूप से बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। अपने निर्णय पर अस्थिर नहीं हो पाते हो बेटा। आप जो भी निर्णय लेते हो उस पर आप टिक नहीं पाते हो, अस्थिर नहीं हो पाते हो, जिसके कारण से आपके जीवन में दुख दौड़ा चला आता है। मित्रों, आप अपने कार्यों में परिवर्तन नहीं कर पाते हो। किसी कार्य के परिणाम को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हो। किसी भी कार्य के परिणाम को लेकर आप बहुत ही चिंतित रहते हो, लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप अपने कार्य करके छोड़ दें और माता कामाख्या पे भरोसा रखें। आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगा और एक बार इस सन्यासी बाबा का आप नाम अवश्य ले लें। हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगा। मित्रों, आप लोगों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन काल में कई बार धोखा खा चुके हैं, जिसके कारण से आप लोगों पे भरोसा नहीं करते हैं। लोगों से भरोसा उठ गया है। मित्रों, आप कला के क्षेत्र में बहुत ही अधिक रुचि रखते हो, लेखन क्षेत्र में अच्छी रुचि रखते हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता आप अर्जित कर लेते हो। मित्रों, आपकी डिजाइनर, समीक्षक और प्रशासनिक सेवा में आपका योग बन रहा है। प्रशासनिक सेवा में आप अपना करियर को आजमाएं तो बेहतर होगा। अध्ययन, अध्यापन, वकालत तथा न्याय के क्षेत्र में आप जाना बहुत ही पसंद करते हैं। मित्रों, एक नज़र हम आपके स्वास्थ्य पर डालते हैं तो मित्रों, सेहत को लेकर ज़्यादा संवेदनशील रहते हो, ये खुशी की बात है। आपको गुर्दे की समस्या हो सकती है, पेशाब संबंधित समस्या हो सकती है, पेट की समस्या हो सकती है, घबराहट और चिड़चिड़ापन अधिक रहती है, सर्दी, खांसी, एलर्जी, पीलिया और लीवर की समस्या के कारण से आप ज़्यादा परेशान रहते हो। मित्रों, आप अक्सर कम तेल वाले भोजन ग्रहण करें तो आपके लिए बेहतर होगा शायद। मित्रों, एक नज़र आपके मित्र पे भी हम डालते हैं। आप स्वभाव मिलनसार और शीघ्र मित्र बनाने वाले हो और इसी कारण से मित्र आपके बहुत ही अधिक हैं। मित्रों, लोग अकेले रहने की अपेक्षा लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। तो मेष, मिथुन, कर्क, कन्या, मकर तथा कुंभ के लोग से आपकी अच्छी मित्रता रहती है। आपके जीवन साथी पे चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, मित्रता एवं प्रेम के मामले में आप बहुत सरल हो। वैवाहिक जीवन के मामले में आप बहुत देरी करते हो। वैवाहिक जीवन के मामले में देरी करते हो। जीवन साथी के प्रति आप वफादार बहुत ही अधिक हो। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं कौन ऐसे 3 चीज़ आपको दान करना है जो आपके भाग्य को बदल देगा, और यही 3 चीज़ आपके जीवन की जो रूपरेखा है वह तैयार कर देगा। तो मित्रों, बहुत ही सटीक उपाय बताने जा रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक सुने। शायद अगर आप ध्यानपूर्वक इसे सुन लेते हैं और यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो जीवन में जो भी परेशानियां हैं वह कोसों दूर चला जाएगा। तो सबसे पहले आप सुगंधित द्रव्य, यानी अगर आप कोई परफ्यूम को दान करते हैं तो आपके जीवन में सोने पे सुहागा रहेगा। आप परफ्यूम को आप किसी भी व्यक्ति को, जैसे ही गुरु पूर्णिमा यानी आज के गुरु पूर्णिमा है और सुबह जैसे ही आपकी आंखें खुलती है बेटा, आप परफ्यूम को लेकर निकले, किसी भी व्यक्ति को आप दान कर दें। अब आप पूछेंगे कि कैसे दान करें। आप लोगों को बहाना बता दें कि मैंने इसको डबल खरीदा था, इसलिए मैं एक्स्ट्रा हो गया था तो मैं एक आपको दे रहा हूँ, ऐसा कह के आप किसी को भी दान कर दें। सुगंधित कोई परफ्यूम को दान करें। यह सफ़ेद वस्त्र, सुगंधित परफ्यूम और सफ़ेद वस्त्र और शक्कर यानी चीनी का दान करें। बेटा, आपके जीवन में जितनी सारी समस्याएं हैं, ये 3 चीज़ अगर दान करते हैं तो बेटा आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा।
क्योंकि जैसा मैं देख पा रहा हूँ, आपकी कुंडली के विश्लेषण से जो पता चला है कि आपके जीवन में अनेकों समस्याएं, अनेकों परेशानियां आपके जीवन में दौड़ा चली आती हैं। लेकिन बेटा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा आपके सेवा में हमेशा बैठे हुए हैं, आपके दरबार पे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे मन से और पूरे भक्ति भाव से इस बाबा को याद करना आपके दरबार पे हाजिर रहेगा। मित्रों, यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, यह बहुत ही शक्तिशाली कार्यक्रम है। आप अगर इस कार्यक्रम को घर पे चलाकर छोड़ देते हैं तो आपके जीवन की सभी परेशानियां और दुख दूर हो जाएगा। मित्रों, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें दिख रही है तो आप सब्जियां, अनाज और पुस्तकें दान करें। सब्जियां, अनाज और पुस्तकें भी अगर हो सके तो ज़रूरतमंद चीज़ों को, ये 3 चीज़ों को भी दान कर सकते हैं। लेकिन पहले वाला जो 3 चीज़ है आप उसे अवश्य दान करें। यह आपके जीवन को बदलेगा। परफ्यूम यानी कोई भी सुगंधित द्रव्य, सफ़ेद वस्त्र और चीनी, ये 3 चीज़ आप अवश्य दान करें, क्योंकि आपका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन चल रहा है। हर व्यक्ति से आपका टकराव हो रहा है, हर परेशानियों से आपको सामना करना पड़ रहा है। तो मित्रों, यह 3 उपाय आप अवश्य कर लें। शायद आपके जीवन तुरंत ही दान करके आप लौट नहीं पाओगे और आपको बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगा। और एक चीज़ है, प्रातः काल के समय में आप भगवान सूर्यदेव को अवश्य तांबे के पात्र से 1 लोटा जल अर्पित करें और प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव को उगने से पहले आप बिस्तर त्याग दें तो बेहतर होगा। और रात्रि यानी शाम के समय में माता तुलसी के पास आप जो है कि शुद्ध घी का दीपक अवश्य अर्पित करें। मित्रों, अगर आप यह कार्य कर लेते हैं तो जीवन में कभी दुखी आपके घर लौट कर नहीं आएगी। जो दरिद्रता वर्तमान के समय में फैल गई है, 1-1 रुपया पैसा के लिए तड़प गए हो, यह सब रिकवर हो जाएगा और दोबारा कभी ऐसा दिन आपको देखना नहीं पड़ेगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन काल में दौड़ी चली आएगी। तो मित्रों, नमस्कार, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।